डियर स्टेट, मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है वो सेम 7 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व किया था, आप उसी रूप में क्वेश्चन नंबर 9 को भी करिए। मैं क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं XYZ का उत्पादन करता है जिनका वो 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक विक्रय सूची नीचे दी हुई है। अब आप देखिए, 2 मार्केट हैं, मार्केट नंबर फर्स्ट, मार्केट नंबर सेकेंड, और 3 प्रकार की ऑब्जेक्ट आर्टिकल आप कह सकते हैं 10,000 मार्केट नंबर फर्स्ट में, X टाइप की, Y टाइप की 2,000 है मार्केट नंबर फर्स्ट में, Z टाइप की 18,000 है मार्केट नंबर फर्स्ट में, मार्केट नंबर फर्स्ट में X टाइप की 6,000 है, Y टाइप की 20,000 है, और Z टाइप की कितनी 8,000 है। तो यदि मैं उनको इस रूप में लिखूँ मैट्रिक्स फॉर्म में, फर्स्ट मार्केट और ये कितना होगा डिस्टेंट सेकेंड, यहाँ X, Y और Z, ये बाहर लिख रहा हूँ क्यों, दिखाने के लिए ऐसे, ठीक हो। फर्स्ट मार्केट में आपका कितना 10,000, सेकेंड मार्केट में 2,000, थर्ड मार्केट में 18,000, इस मार्केट में 6,000, इसमें 20,000 और इसमें 8,000, ठीक है डिस्टेंट। XYZ क्या है, ये आर्टिकल है। मार्केट नंबर फर्स्ट में X टाइप की 10,000, Y टाइप की 2,000, Z टाइप की 18,000, ठीक हो गई। सेकेंड मार्केट में X टाइप की 6,000, Y टाइप की 20,000 और Z टाइप की 8,000, ठीक हो गई। अब इसकी कॉस्ट फर्स्ट मार्केट में जो ऑब्जेक्ट हैं X टाइप वाले की कॉस्ट है आपकी 2.50 सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसके वन ऑब्जेक्ट की कितनी 2.50, इसके वन ऑब्जेक्ट की 1.50, इसके वन ऑब्जेक्ट की कितनी हो गई आपकी 1, इसके वन ऑब्जेक्ट क्या आपकी 2.50, वन ऑब्जेक्ट 1.50 और वन ऑब्जेक्ट 1। यदि सारा ये सेल हो जाता है, सारी चीज़ें बेची जाती है, तो कितना रेवेन्यू, कितनी आय होगी, ठीक है। तो वैसे तो यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन हुआ, छोटी क्लास में यूनिटरी मेथड एक नेम पढ़े ना आपने कि एक आर्टिकल इतने रुपए की, तो 10 आर्टिकल इतने रुपए की मल्टीप्लाई हो जाता है। एक आर्टिकल आप यहाँ पर कितने के दे रहे हैं 2.50 की, 10,000 कितना होगा 10,000 टू 2.5, इसकी 1.50 एक आर्टिकल की कॉस्ट है, तो 2,000 की 2,000 इंटू 1.5, और इसकी 18,000 इंटू इसकी वो वन ऑब्जेक्ट की कॉस्ट कितने हैं 1 रुपीज़, तो 18,000 इंटू 1 18,000 होगा। तो ये तो छोटे बच्चों का क्वेश्चन है, पर आपने किससे करना है, आपने इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है, ठीक है। तो ये तो हमने ऑब्जेक्ट रख दिए इस यहाँ, ठीक हो गया, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रख दिए। अब आप देखिए इनकी जो कॉस्ट है, पहले तो देखो 1 2, ये आपका 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, 2 तो रो है, कॉलम कितने हो गए डिस्टेंट, इसमें 3 हो गए। अब यहाँ हमको मल्टीप्लाई करना है दूसरे से, दूसरी मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स कैसी होगी यहाँ पर, वो मैट्रिक्स आपकी देखो मल्टीप्लाई तभी होगा जब इसके कॉलम उसके रो के इक्वल होंगे, इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ रो कितने होने 3 होनी चाहिए। तो ये जो कॉस्ट दे रखी है 2.50 रो नंबर 1, 1.50 रो नंबर 2 और 1 रुपये, कॉस्ट को मैं ऐसा लिख रहा हूँ क्योंकि इसका ऑर्डर होगा डिस्टेंट 3/1, 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ठीक हो गया, ठीक है। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो और कॉलम आपका एक हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको देखो कॉलम और रोज क्या होगी इक्वल होगी, ठीक है डिस्टेंट। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखो ये हमको ऐसा लिखना होगा, आप ऐसे लिखते हैं इसको एक ही रो में 2.50 1.50 1.11, तो आप दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो रॉन्ग हो जाता है आपका। तो आपको इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तभी जाकर के एक मार्केट की फर्स्ट मार्केट में कुल कितना रेवेन्यू इनको बेच करके इकट्ठा होगा। तो अभी कितना हो जाएगा देखो, पहले रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ कैसी होती है 10,000 इंटू 2.50
प्लस 2000, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1.50 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ जो तो आपका सीधे 18,000 की आ गई, 1 रुपये से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, पहली रो के एलिमेंट का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। अब क्या होगा, दूसरी रो के एलिमेंट का इस कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 6000 इंटू 2.50 प्लस 20,000 इंटू 1.50 प्लस ये आपका 8,000। ठीक है नेक्स्ट, तो ये कितना हो गया, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां देखिए 250 25,000 आ गया ये। ठीक है, इसी के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस ये कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 2 डेसिमल हटा दो और मल्टीप्लाई कर दो, 15 1 2 3 0, 2 हटा दो, ये आ जाएगा 3000, ये 3000 हो गया और प्लस 18,000 हो गया। ठीक है जस्ट, ठीक हो गया। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना होगा, ये आपका 15,000 हो गया। ठीक है, प्लस ये कितना होगा आपका, ये 30,000 हो गया, प्लस 8,000। अब कितना हो गया, देखिए ये आपका कितना हो गया, 25 3 28 और 18 46। ठीक है, 46 तो हुआ 46,000 और इसमें कितना हो गया 15 और 30 45 और 45 और 8 53,000। ठीक है, तो मार्केट 1 में जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ डिस्टेंट वो 46,000 हुआ और मार्केट नंबर सेकंड में रेवेन्यू कितना इकट्ठा हुआ 53,000 हो गया। सिंपल मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, ठीक हो गया, 46,000 53,000। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है, बस उसमें थोड़ा वही है, कैसा क्वेश्चन आपके पास क्यों दिया, आपके पास इसलिए दिया कि किस ढंग से आप रो और कॉलम को अरेंज करते हैं कि आपके पास मल्टीप्लाई जैसे आप करते हैं न्यूटन मेथड से वैसा आता है कि नहीं आता है। ठीक हो गया, तो फर्स्ट मार्केट में इतने रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, सेकंड मार्केट में इतने रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, तो ऐसे इसका पार्ट सेकंड भी वो आप खुद कर लेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 पर आता हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है स्टूडेंट आपका, देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसी एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट एग्जांपल लिए, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा गया है, उसको आप जरूर करें। क्वेश्चन नंबर आपका 28, यही 107 पेज में है, क्वेश्चन नंबर 21 शॉर्ट कर रखा है, इसे आप जरूर करना क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी पहले पूछा गया है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए क्या है, मैट्रिक्स एक्स कितना है, इसको आपको फाइंड आउट करना है। इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है, 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू डिस्टेंट ये -7 -8 -9 2 4 और 6। ठीक है, -7 -8 -9 2 4 और 6, ये है 1 2 3 4 5 6 x। अब एक मैट्रिक्स x है, ये अननोन मैट्रिक्स है, सिंपल x नहीं है। ठीक है, सिंपल x होता तो सब में x का मल्टीप्लाई हो जाता, तो ऐसा नहीं है, ये कैसा है, ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ होकर के ये मैट्रिक्स आनी है, तो सबसे पहले ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है आपका 2/3। ठीक है, 2 रोज हो गए, कॉलम कितने को 2/3, और जो मल्टीप्लाई करके आया उसका ऑर्डर भी डिस्टेंट आपका 2/3 है।
ठीक है। तो एक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, आप देखिए एक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, एक्स का ऑर्डर आपका क्या होना चाहिए, एक तो इसकी दूसरे वाले की रोज पहले वाले की कॉलम के इक्वल होनी चाहिए। तो इसका आप देखिए, इसके तो कॉलम 2 होने चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है। इसके कॉलम इसके रो के इक्वल मल्टीप्लाई के लिए, और जब मल्टीप्लाई की मैट्रिक्स आती है तो इससे और इससे क्या बनता है, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आई उसका ऑर्डर बनता है, इसके पहले वाले से और इसके लास्ट वाले से। अब इसका देखिए, इसका ऑर्डर कितना है, मल्टीप्लाई के बाद जो मैट्रिक्स आई उसका ऑर्डर कितना है, जस्ट 2/3 ऑर्डर है। तो 2/3 कैसे होगा, जब यहाँ पर 2 रहेगा और यहाँ पर 3 तो है ही है, इसका मतलब यहाँ पर 2 होगा। तो आप अब समझ गए होंगे कि ये जो मैट्रिक्स मेरे पास एक्स वाली है, एक्स मैट्रिक्स हमारे पास डियर स्टूडेंट कैसे ऑर्डर की होगी, इसमें 2/, कितने ऑर्डर के होना है, 2/2 ऑर्डर की होगा, 2/2, 2 से 2 हो गया, ठीक। मल्टीप्लाई के लिए इसके मल्टीप्लाई के लिए 2 से 2 इक्वल होना चाहिए, और मल्टीप्लाई के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो 2 और 3 ये इस ऑर्डर की आएगी, 2/3। तो x आपका 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई। अब 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी तो इसके एलिमेंट क्या होंगे दोस्तों, देखिए क्या एलिमेंट होंगे, हमको मानना पड़ेगा, लेट x आपकी ऐसी मैट्रिक्स होगी 2/2, 2/2 चाहिए, कैसे लिखोगे, ए बी सी और डी, 2/2 ऑर्डर कीजिए ना ये, तो ऐसे एलिमेंट तो होंगे, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसके एलिमेंट ऐसे तो होंगे, ठीक है। या एक्स वाई जेड आप कुछ लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड पी, ठीक है, या ए बी सी डी, कोई भी लेटर आप लिख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी, ये आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। तो मेरे पास क्या है कि ए बी सी डी इसकी मल्टीप्लाई मैं किसके साथ कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा है आपको, दिस इज इक्वल टू, ये है डिस्टेंस आपके पास -7 -8 -9 2 4 एंड 6, -7 -8 -9 2 4 6, ठीक हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कैसे होगा, देखिए ये तो 2/2 की है, ये 2/3 की मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक हो गया। दिस इंप्लाई दैट कैसे लिखेंगे, देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ मतलब a + 4b, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2a + 5b, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3a + 6b, तो आप जानते हैं ना, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ a + 4b, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ 2a + 5b, और इसके मल्टीप्लाई इसके साथ कितना 3a + 6b। अब इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ, इसके साथ कितना हो जाएगा, c + 4d, इसके c + 4d, इसके साथ 2c + 5d, और इसके एलिमेंट किसके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई 3c + 6d इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना, -7 2 -8 4 -6 और, ठीक हो गया। अब ये मैट्रिक्स में आपकी कितने ऑर्डर के, 2/3 के, ये भी आपकी 2/3 ऑर्डर की बन गई, और बीच में कैसा साइन है, इक्वलिटी का साइन है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कंपेयरिंग करूंगा, ठीक है, कंपेयरिंग करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो कंपेयर आप करेंगे तो दिस इज इक्वल टू दिस, 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 दिस इज इक्वल टू दिस। कंपेयरिंग तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो मेरे पास क्या बनेगी इक्वेशन, मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी a + 4d 4b, a + 4b इज इक्वल टू -7, इक्वेशन नंबर 1, 2a + 5b
इज इक्वल टू -8. क्वेश्चन नंबर 2, 3a plus 6b is equal to -6. क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है स्टूडेंट, इसको मैं वाइट कर लेता हूँ. ये कितना हो जाएगा देखिए, c plus 4d is equal to 2. इक्वेशन नंबर 4. ठीक हो गया. 2c plus 5d is equal to 4. क्वेश्चन नंबर 5. और 3c प्लस 6d इज इक्वल टू कितना है इसमें 9. इक्वेशन नंबर 6 हो गया. ठीक हो गया. ये -7 हो गया और ये आपका 2 हो गया. 2a plus 5b, 2c plus 5d आपका 4 हो गया. ये आपका -8 है. और 3 plus 6b, 3c plus 6d -69. ठीक है. आपके पास 6 इक्वेशंस आ गई और हमारे पास अननोन वेरिएबल कितने हैं जस्टिन? अननोन वेरिएबल है हमारे पास हाउ मेनी? 4. और इक्वेशन कितनी होगी? 6. तो आराम से सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. ये तो आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन से जानते ही हैं. क्या जानते हैं कि यदि 4 अननोन है तो उन 4 अननोन की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कम से कम 4 इक्वेशन चाहिए. ठीक है. 3 इक्वेशन होंगे तो नहीं निकलेगा सॉल्यूशन. समझ आया? जैसे आप लिखते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. यूनिक सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि x y क्या है? ये दोनों वेरिएबल है, चर है दोनों. ठीक है. यदि एक इक्वेशन दे रखी है तो ऐसी स्थिति में इस इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, अनंत हल होंगे. x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5. मतलब आप करते जाइए. x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 6. एक इक्वेशन x y में और चाहिए यदि आपको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए. ठीक है. एक हल चाहिए. ठीक हो गया. तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू. तो वैसे यहां पर ना हमारे पास कितने हैं, कितने अननोन हैं? 4. a b c d. तो a b c d में हमारे पास रिलेशनशिप कम से कम 4 तो चाहिए. 4 रिलेशनशिप चाहिए. तो 4 से ज्यादा है हमारे पास. तो अब मैं जरा क्वेश्चन नंबर, मैं इसको सॉल्व करता हूं. देखिए. ठीक है. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3. इक्वेशन 1 क्या है? a प्लस 4b कितना गेस्ट है? -7. और ये जो इक्वेशन आपकी है 3a प्लस 6b इक्वल टू -6. यदि मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? a प्लस, लेफ्ट हैंड साइड में 3 से डिवाइड किया, a प्लस 2b इज इक्वल टू, यहाँ भी मतलब आप ये भी कर सकते हैं 3 से मैंने डिवाइड करते हैं फुल इक्वेशन में. तो a प्लस 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3. ठीक है. आप सॉल्व कर लीजिए. आप क्या करेंगे, इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्शन कर लीजिए. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे. माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. ये तो होता है. इसमें इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो इसके साइन है नीचे वाले के सब चेंज हो जाते हैं. प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस. ये चीज तो कैंसिल हो गया. 4b में से 2b गया तो कितना होगा डिस्टेंस? 2b. ठीक हो गया. 4b में से 2b गया 2b, और -7 में +3 गया तो -4 होगा डिस्टेंस. -7 + 3 -4. दिस इंप्लाइज इज इक्वल टू b इज इक्वल टू कितना होगा? -2. b की वैल्यू -2 आ गई. अब किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसी में रख दो. फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से कितना हो जाएगा? a प्लस 4b, 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -7. तो a माइनस 8 इज इक्वल टू -7. दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना हो गया? 1. वहां जाकर +8 हो गया. +8 -7 1 आ. तो आपके पास एज ए रिजल्ट में लिख देता हूं a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -2. ठीक है. डेस्टिट हो गया. 2a 2 -10 -8. ठीक हो गया. 3 और -12 3 होंगे 3 -6. ठीक है.
ठीक हो गया। ए और बी की वैल्यू आपकी एग्जैक्ट निकल गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक हो गया ना। 3a + 6b कितना हो रहा है 3 - 12, तो ये कितना हो जाना चाहिए a + 2b आ जाता है। a + 2b = -3, तो a, हाँ तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 3 6 - 12, तो a + 2b 3 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये आपका 2 आना चाहिए। मैंने क्या लिखा था 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया। एक बार फिर देखिए, इसमें हम कितने से डिवाइड कर रहे थे 3 से ना, तो a + 2b = -2 होना चाहिए इसको, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया स्टेट। फिर से देखिए जरा सा, इक्वेशन नंबर पहला और तीसरा सॉल्व कर रहे थे ना, पहले और तीसरे को, a + 4 = -7 है, इसमें मैंने 3 से डिवाइड किया है, तो a + 2b, और ये भी -2 तो होना था, 3 से डिवाइड कर रहा हूँ -2। अब देखिए माइनस, इसको मैं सब्ट्रैक्शन किया, माइनस और कितना हो गया प्लस हो गया। ठीक हो गया, तो ये कितना बना यहाँ पर 2b, 4b में से 2b गया आपका, तो ये 2b बन गया, = कितना हो गया -5। तो दिस इंप्लाइज दैट b = -5/2। ठीक हो गया। अब आप किसी में रख दीजिए, इसी में रख लो, इस इक्वेशन में रख लीजिए, पहले वाले में a + 4 × b, b कितना हो गया -5/2 = -7। तो दिस इंप्लाइज दैट 2 2 से तो कट गया, a - 10 = -7। ठीक है, तो a कितना हो जाएगा 10 - 7 = 3। तो a आपका हो गया 3, इसको देखिए a = 3 एंड b = -5/2। ठीक हो गया। अब आप देख लीजिए सही आया कि नहीं आया, इस इक्वेशन में रखिए 3 + 4 × -5/2 सॉल्व करिए, 2 2 जा 4, तो 3 - 10 भी कितना हो गया -7। यहाँ रख के देखिए 3 2 जा 6 + 5 × b -5/2, 5 × b, b मतलब -5/2 = कितना आएगा। अब 6 - 25, 6 2 जा 12 आएगा, 12 - 25/2 कितना हो जाएगा -13/2। तो इक्वेशन कहाँ पर गलत हो रहा है। a + 4b = -7, कहीं बताने में तो नहीं कर देगा लोग। a + 4b = -7, ठीक हो गया। 2a + 5b, 2a + 5b = -8, और तीसरा क्या था 3a + 6b = -9। ये क्वेश्चन हमसे यहाँ पर गलती ये हो गई बेस्ट। क्या गलती हुई है, ये एक्चुअली आपका 9 है, 9 यहाँ गलती हुई, तो -9 करना था ना इसको, 2 4 6। फिर से देख लीजिए, चलिए अब आप और इसको देखिए, फिर से देखिए, चलिए तभी वो करेक्ट नहीं आ रहा था ना, क्योंकि इक्वेशन में हमारे पास एक बेनिफिट होता है कि ए बी की वैल्यू जब सॉल्व करके हम निकालेंगे तो इक्वेशन मेरा क्या हमें पता चल जाएगा कि सही है कि नहीं है। ये -9 करना था हमने, ये -6 रखा हुआ था, ये वाला। तो अब आप देखिए a + 4b आपका कितना हो गया -7, और इसको लिख रहा हूँ, इसमें 3 से मैं डिवाइड कर रहा था, तो a + 3 से डिवाइड किया तो 2b = -3 आ जाएगा। ठीक है, 3 से डिवाइड किया, a + 2b = -3। अब करिए सॉल्व, माइनस माइनस प्लस, ये कट गया, 2b = कितना हो गया -4 आया ये, तो दिस इंप्लाइज दैट b = -2।
बी की वैल्यू -2 होगी, इक्वेशन इसमें रख लीजिए, a प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -7। दिस इम्प्लाइज दैट तो -8 हो गया, वहां जाके क्या हो जाएगा ये 8 - 7, तो ये आपका कितना हो गया 1। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ, देखिए a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2। अब थोड़ा एक बार इक्वेशन तीनों को चेक करके देख लीजिए, a 1 -2, तो 4 2 8 -8 प्लस में -7 आया, इसमें देखिए 2 -10 -8 आएगा, इसमें देखिए 3 -12 तो -9 आएगा। ठीक हो गया। अब इसको ले लीजिए आप, दूसरी वाला जो हमारे पास है ए बी तो निकल गया। ठीक है स्टूडेंट, यदि क्लासरूम की बात होती तो उस समय पता चल जाती कि कहां पर मिस्टेक हो। ठीक है, ऑनलाइन में पता नहीं चल रहा कहां पर मिस्टेक होगी। अब इसको और इसको देखिए, इसको ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 6। इक्वेशन 4 और 6 को देखिए, c प्लस 4d आपके पास कितना डिस्टेंट 2, और इसमें भी मैं 3 से डिवाइड कर दूं, ये 3 आपका, इसमें मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा c प्लस 2d इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया, 3 से डिवाइड किया तो c प्लस 2d इज इक्वल टू 3। आप सब्ट्रैक्शन कीजिए, कैंसिल करना ना कोई, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो इसका साइन सारे चेंज हो जाएंगे। ये तो कट गया, ये कितना है आपके पास 4d में से 2d गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका 2d हो गया, 2d कितना हो रहा है, ये आपका -1 होगा, तो दिस इंप्लाइज दैट d इक्वल टू कितना हो गया -1/2। अच्छा, दूसरा देखिए, यहां भी हमने मिस्टेक से, ये आपका 6 है, देख रहे हैं, ये आपका जो आया था ये आपका 6 है, ये हमने उल्टा कर दिया, इसको यहां लिखते हैं, इसको ये एक्चुअली 6 है, जस्ट 6 है, तो ये कितना हो गया आप देखिए, ये आपका आ जाएगा कितना -4, दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा d इज इक्वल टू -4। अब ठीक है ना, ये आपका +6 था एक्चुअली, तो इससे कट गया, 2d आपका कितना हो गया -4 हो गया, d की वैल्यू कितनी -2। इसको यहाँ रखिएगा, c प्लस, आपको आते हैं इक्वेशन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 2, तो c -8 इज इक्वल टू 2, तो c इक्वल टू कितना होगा 10। अब देखिए तो c इज इक्वल टू 10 और d इज इक्वल टू -2 में देखिए तो तीन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही, c मतलब 10 और d मतलब -2, तो 10 - 2 10 - 4 इंटू -2, तो 10 - 8 आपका 2 हो गया, 2 से कितना होगा 20। ठीक है, 2 से कितना हो गया 20 प्लस 5d, d मतलब कितना -2, सी आपका 10 20 - 10, ये कैसा हो गया ऐसे, और 3 से 30 - 10, तो गलत हो गया, इसलिए c प्लस 4d इज इक्वल टू 2, और ये आपका कितना लिखा मैंने, c प्लस 2d इज इक्वल टू ऑफ। फिर यहाँ मिस्टेक हो गई स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे कहाँ मिस्टेक हो गई है, इसमें 3 से डिवाइड किया था ना, ये c हो गया, यहाँ पर 3 से डिवाइड हो तो कितना हो गया 2d हो गया, और यहाँ 3 से डिवाइड करते 2 तो आएगा, नहीं आएगा, 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो c प्लस 2d इज इक्वल टू 2, तो करिए अब ये नेगेटिव, तो ये हो गया 2d इज इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल टू आपका 0। ठीक हो गया, d की वैल्यू 0 आ गई, तो यहाँ 0 कर दो डिस्टेंस, तो c कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप देखो तो इसको चेक करके देखो, c इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 0, देखो इसमें इस इक्वेशन में रखिए, 2 प्लस ये तो 0 हो गया, 2 हो गया, 2 2 जा 4, 3 2 जा, अब सही हो गया। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू कितना होगा डिस्टेंस 0 हो गया। तो हमारे पास जो हमने मैट्रिक्स आपको कंसिडर की हुई थी
मैट्रिक्स क्या मानी हुई थी स्टूडेंट? मैट्रिक्स मानी हुई थी आपके पास एक्स वर्स, हमने कंसिडर किया था ए बी सी डी। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? ए आ गया आपके पास 1, बी आ गया आपके पास -2, सी आ गया 2 एंड डी आ गया 0। ठीक है, जिसको वो एक्स कह रहा था, तो एक्स मैट्रिक्स आपकी इस रूप में आनी चाहिए। तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए यहां से भी। वन माइनस टू हुआ, आप समझ गए? इक्वेशन में थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया था, इधर का उधर ऊपर कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन सॉल्व करने आपको आती हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन आपका क्या है कि जो आपने अननोन मैट्रिक्स मानी 2x2 ऑर्डर की, उसको और इसको मल्टीप्लाई करके कैसे लिखना है और कैसे इक्वेशन बनानी है, तो वो आपने देखी। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। मैं कुछ मिसलीनियस करता हूं, क्वेश्चन मिसलीनियस क्वेश्चन करता हूं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 आपका मैथमेटिकल इंडक्शन का है, और मैथमेटिकल इंडक्शन गणितीय आगमन विधि से क्वेश्चन को हल करना मैंने पीछे करा रखे हैं, तो उसी मेथड से इसमें भी होना है। ठीक है, सेम टाइप का है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 ले लेता हूं, मिसलीनियस है। कितना है? इफ ए इज इक्वल टू कितना अंडरस्टैंड, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। ठीक हो गया। और आपको दे रखा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इस प्रकार है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या रिलेशनशिप आएगा? तो आपको ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लीजिए। ए स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट? ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा, इसकी मल्टीप्लाई अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा। देखिए करके कितना आएगा, या हाँ पहले चलो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके मल्टीप्लाई। अब तो आपको प्रैक्टिस बढ़िया हो गई मल्टीप्लिकेशन में। इसके मल्टीप्लाई इसके साथ कितना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ स्टूडेंट कितना, बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई के साथ कितना होगा, अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, इसकी मल्टीप्लाई के साथ गामा बीटा, बीटा गामा माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर, तो माइनस माइनस का प्लस। ठीक है, आपके पास क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्टा, सॉरी ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर की वैल्यू रख लीजिए, मैंने निकाली हुई है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये तो कट जाएगा, जीरो हो गया, ये भी कट गया, जीरो हो गया, 0 0 अल्फा स्क्वायर प्लस सी आ गया बीटा गामा इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे आप 1 0 0 1 1 0 0 1। आइडेंटिटी है ना, ये 2/2 की आई, इसको भी 2/2 की। अब आप क्या करेंगे, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो 0 0 0, ठीक है, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू कितना, 1। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। या इसको आप यदि माना इसको आप चेंज करते हैं, इसको आप यदि चेंज करते हैं कुछ कैसे, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो ऑप्शन थर्ड वाला है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, रिलेशन से तो ये आया, तो उन्होंने थोड़ा फॉर्म चेंज कर दिया। ठीक है अंडरस्टैंड।
अब नेक्स्ट देखिए आप, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्या है, एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए है, वो आपका सिमेट्रिक भी है और वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक भी है, ठीक है। तो मैट्रिक्स किस टाइप की होगी, तो इफ ए इज सिमेट्रिक, मीनिंग ए क्या है, सममित है, ए आपका सममित है, तो सममित के लिए क्या होता है, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होता है, नहीं होता है। पहले रो के एलिमेंट पहले कॉलम बना देते हैं ना, तो जो एलिमेंट A21 पर था, मतलब A21 पर था, वो A112 पे आ जाता है, सेम एलिमेंट होते हैं, ठीक है। ये तो होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं माना इसको लिख दूँ 1 2 3 4, फॉर एग्जाम्पल ए, ठीक है। आपने इसका ए ट्रांसपोज निकाला, सिमेट्री मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 और 4 फॉर एग्जाम्पल। पर ये तो मैच नहीं करेगा, इसलिए मैच नहीं करेगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल नहीं है, तो इसलिए हम इस एग्जाम्पल को नहीं लेंगे। परंतु मेरा कहने का मतलब हुआ, जैसे माना आपने लिखा A11 A12 A13 A21 A22 A22, फॉर एग्जाम्पल ये है। इसका आपने ट्रांसपोज निकालो, तो ट्रांसपोज निकालने के बाद क्या आ जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है। इसमें जो आपका ये वाला एलिमेंट है, देखिए A12, ये कहाँ पहुंच गए, A12 आपका यहाँ चला गया। अरे कौन सा है, ये आपका, देखो ये तो रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये 21 का एलिमेंट हो गया, दूसरे रो और पहले कॉलम का हो गया, ठीक है तो वही तो है, ये 1 2 है, ये मतलब ये कहाँ चला गया, ये तो 1 2 में था, पहले रो और पहले दूसरे कॉलम पे था ना, पहले रो और दूसरे कॉलम पे था, अब ये कहाँ चला गया, दूसरे रो और पहले कॉलम पे चला गया, मतलब A12 इज इक्वल टू A21। तो यदि A आपका सिमेट्रिक है तो AIJ इज इक्वल टू AJI होता है, और यदि A इज स्क्यू सिमेट्रिक तो क्या होता है जैसे AIJ इज इक्वल टू माइनस AJI, ये तो होता है, ठीक है। आप दोनों को ऐड कर लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट 2AIJ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैंने दोनों को ऐड किया तो AIJ आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट AIJ कितना हो गया, 0 हो गया। अब यदि AIJ 0 है तो इसका मतलब AJI क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और यदि वो स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो उसके डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 होते हैं। अब इसका देखिए A12 भी 0, A21 भी 0, A23 भी 0, A32 भी 0। कहने का मतलब हुआ कि ये स्थिति तभी आएगी when A is 0 मैट्रिक्स, मतलब इसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, जस्टेंट इसके सारे एलिमेंट आपके 0, फिर 0 मैट्रिक्स हो, ठीक हो गया। तो आपका बी ऑप्शन सही है। और लास्ट क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज को कर रहा हूं, देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए मिसलिनियस है, मिसलिनियस से आपको करना है, क्योंकि आपके बोर्ड में, उत्तराखंड स्टूडेंट के लिए कह रहा हूं, आपके बोर्ड में 6 क्वेश्चन, तो पहले 1 का क ख ग घ च ABCDEF 6 पार्ट तो मिसलिनियस रहते हैं, 1 मार्क्स 6 क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन 1 मार्क्स के वो भी,
ठीक है। तो जो आपके पास MCQ है तो वहाँ तो सीधे आपको टिक करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 1 के तो 6 पार्ट हो गए, 2, 3, 4, 5 के 4 पार्ट और हो गए, तो 10 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के आते हैं। और ऐसी यही वाले जो एक्सरसाइज में दे रहते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन देते हैं, तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। हमें लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्या है स्टूडेंट 15? ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैसी है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपको ए दे रखा है, तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए का क्यूब माइनस 7a कितना होगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए का क्यूब माइनस 7। तो देखिए वो वाला फॉर्मूला लगाइए, एक्स प्लस वाई क्यूब, क्या जानते हैं आप? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x वाई स्क्वायर, आप जानते हैं। इसी पर ये वाला लगाइए, इसका क्यूब कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब प्लस ए का क्यूब, ठीक हो गया, प्लस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस 3 आइडेंटिटी ए स्क्वायर और माइनस 7 आपका यहाँ है, ठीक हो गया। इसको जब मैंने ओपन किया तो ये आ गया और माइनस 7 है। अब आप देखिए कितना आ गया आपको, ये तो आपके पास आइटा का क्यूब, ठीक है, आइटा नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर हो क्यूब, वही तो आइडेंटिटी है, ठीक है। कहीं पर आपने देखा 1001, इसको मल्टीप्लाई किया 1001, देखिए तो क्या रहा है, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ 1 0, ठीक है, फिर इसके साथ 0, फिर इसके साथ ये 0, इसके साथ कितना, इसके साथ 1, मतलब इसका आप पावर 3 करेंगे तो ये तो आइडेंटिटी ही आएगी। प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए करके, प्लस फिर इसको मैं क्या कह रहा हूँ, ये आइडेंटिटी आएगी आपकी 3 आइडेंटिटी ए प्लस 3 आइडेंटिटी ए स्क्वायर, आपको क्या दे रखा है इन्होंने? ए दे रखा है, माइनस 7a, ये कितना हो जाएगा? आइडेंटिटी प्लस, देखिए ए स्क्वायर भी आपका ए है तो ये फिर ए हो जाएगा, प्लस देखो किसी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगी, तो ये आपका ए है, ये भी आपका कितना डिस्टेंट 3 में रहेगा, 3a, ये भी 3a माइनस 7, ठीक हो गया। अभी कितना हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये फिर ए स्क्वायर बन गया, प्लस ये हो जाएगा 6a माइनस 7, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए स्क्वायर आपका कितना हो गया? ए हो गया, ये भी प्लस 6a माइनस 7 है, ठीक है, ए स्क्वायर आपका ये है ना। अभी कितना हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 7a माइनस 7a, तो ये अल्टीमेटली कितने आगे डिस्टेंट आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा, ठीक हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 से आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो डिस्टेंट हमने आपका मैट्रिक्स वाला चैप्टर व्यास कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो अभी तक हमने रिलेशन एंड फंक्शन भी कंप्लीट कर दिया है। सारी वीडियोस किस में डाली हुई हैं? यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेजर में डाली हुई है, ठीक है। उसके बाद हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सारी वीडियोस, सारे क्वेश्चंस करके कहाँ डाली हुई है? मैथमेटिक्स प्लेजर में डाली हुई है। उसके बाद हमने आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर कराया था, उसके भी बहुत वीडियोस हैं, शायद 45, 46 इस टाइप की वीडियोस हैं, वो भी सारे मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। और चौथा जो चैप्टर ये मैट्रिसेस वाला है, बुक पे तीसरे नंबर का है, पर मैं यदि उस 5th वाले को भी काउंट कर लूँ तो ये 4 चैप्टर भी आज आपका कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट डे से हम अब आपको डिटरमिनेंट पढ़ाएंगे, ठीक है। 4 चैप्टर डिस्टेंट कंप्लीट हो गया। यदि लॉकडाउन न होता, आप स्कूल में होते, तो अप्रैल और मई 2 महीने में यही 4 चैप्टर ही कंप्लीट होने थे, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का यही 4 चैप्टर कंप्लीट हो पाते हैं,
तो आपके कोर्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान से समझिए, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं कंप्लीट कोर्स मैथमेटिक्स प्लेजर यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करा रहा हूँ, और आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, आप परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम समय पर आपका कोर्स पूरा करेंगे, ठीक है। तो आप इस समय से अपनी मेहनत कीजिए। थैंक यू, बाय।